मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। औरंगजेब पर बयान की वजह से उन्हें इस सत्र के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर एसपी और अबू आजमी पर तगड़ा निशाना साधा है। बुधवार को विधान परिषद में योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अबू आजमी के बयान का खंडन करे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को नायक मानती है। समाजवादी पार्टी का अपने विधायक पर नियंत्रण नहीं है। औरंगजेब ने भारत की आस्था पर प्रहार किया था। योगी ने बिना नाम लिए कहा कि उन्हें यूपी भेज दें, हम इलाज कर देंगे। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबख्त में जाकर ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांत मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में।
उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। अबू आजमी को उनके बयान की वजह से विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किया गया है। वहीं बवाल बढ़ता देख अबू आजमी ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। औरंगजेब पर अपने बयान को लेकर अबू आजमी ने क्या सफाई दी, सुनिए। मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया। मैं जब असेंबली खत्म हुई बाहर निकला तो आप जैसे टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी का मुआवजा जो है किया है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से किया है, तो क्या बोलना है आपका इस पे। तो मैंने वो जो हिस्टोरियन ने बोला है, मैंने उन हिस्टोरियन का नाम मैं आपको बोलता हूँ। वो इसमें देखिए सतीश चंद्रा जी हैं और अद्री कुरिस्की है, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा साहब, मीना भार्गव, ये बहुत सारे लोग हैं हिस्टोरियन जो इन्होंने औरंगजेब के बारे में बोला है। मैंने वही बात दोहरा दिया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला नहीं था। अब इस बात को किस एंगल में ले जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, मैंने इस पे कोई ऐसी चीज नहीं बोला है कि किसी महापुरुष का अपमान हो। मैं महापुरुषों का आदर करता हूँ, महापुरुषों का सम्मान करता हूँ और खासतौर से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन लोगों ने महाराष्ट्र नहीं बल्कि बहुत इंसाफ किया लोगों के साथ, हर धर्म के साथ किया है। मैं कैसे उनके खिलाफ बोल सकता हूँ। ये लोग जानबूझ करके ये जबरदस्ती एक इशू खड़ा कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि आपके बयानों को तोड़ मरोड़? हाँ, बिल्कुल तोड़ मरोड़ का बयान किया गया और लोगों में जानबूझ करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आपके खिलाफ जो है मामले दर्ज किए गए हैं, कई थाने में हो या मुंबई में हो, ओवरऑल आपके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कैसे देखते हैं विदाउट बयान जो है, तब हालांकि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसके बाद भी जो है इस तरीके का देखिए, अगर मैं कोई मन गढ़ंत बात बोल देता, बगैर देखे पढ़े कुछ बोल देता किसी के बारे में गलत सही, तो आप बात कर सकते हैं। मैंने तो उन लोगों को जो पढ़े लिखे हिस्टोरियन है उनकी बातों को दोहराया है और उन हिस्टोरियन की बुकों पर आज तक कोई बैन नहीं लगा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर उन्हीं बात को दोहराने की वजह से मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। नवनीत राणा ने ये कहा है कि औरंगजेब की जो कब्र जिनको प्यारी है वो अपने घर पे लेकर जाए और उसे जो है पूजे। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मैं इन चीजों का जवाब देना मुझे ठीक लगता नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे कहने की 20 लाख मुसलमानों को मार दो, मस्जिद में घुस करके जो है मारेंगे लोगों को, मस्जिद में कुरान शरीफ जला दे रहे हैं, ये ऐसी बहुत सारी चीजें मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, लेकिन उस पर कोई FIR नहीं हो रहा है। तो बोल के फायदा क्या है? जिनको जो बोलना बोले, उनको सरकार का सपोर्ट पूरा है, सरकार में बैठे हैं और जितना मुसलमानों के बारे में गलत बोलेंगे उतना उनका वोट बैंक बढ़ता है। तो बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे जो लोगों ने? नहीं, बस हो गया, अभी इतना काफी मुझे लगता है। जब सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको जो है धमकियां आ रही हैं, क्या उसको लेकर जो है सरकार से मांग करना चाहेंगे सुरक्षा बढ़ाने को लेकर? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। आप अपने बयान को जो है समर्थन करते हैं वापस? नहीं, मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूं, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूं। बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान प्रशासक बताते हुए उसकी प्रशंसा की थी, जिसके बाद से बवाल मचा है और उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।